जय श्री श्याम मित्रों, देवता प्रधान शोले की जय। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज फिर से हूँ मैं अपनी गौशाला में। तो अभी सुबह का वक्त है, अभी धूप आने ही वाली है हमारी गौशाला में। तो अभी तक धूप पहुँची नहीं है। ये देखिए, अभी सुबह के 6:30-7 बजे होंगे। तो सुबह का व्यू काफ़ी अच्छा यहाँ का, और अब धीरे धीरे हमारी गौशाला में हरियाली हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने बड़े बड़े पेड़ हमारे इधर गौशाला के बैक साइड में। ये मैं काफ़ी टाइम पहले सागवान के पेड़ लगाए थे, तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और इधर भी मैं सामने पेड़ पौधे लगा रहा हूँ। ये मोरिंगा का प्लांट है एक, और बाकी अभी काफ़ी सारी जगह है मेरे पास प्लांट लगाने के लिए। तो धीरे धीरे करते हुए मैं इस गौशाला को हरी भरी कर दूंगा। तो ये है हमारी गौशाला का पहला शेड, जहाँ हमारे सारे पशु रहते हैं, और ये है दूसरा शेड। तो इसमें तो हमने फीड चोकर ही रखा है, और इस साइड को है हमारा तीसरा शेड। तो मैं आपको दिखाता हूँ सुबह सुबह हमारी गौ माता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सभी गौ माता हमारे आराम ही फरमा रहे हैं। ये है हमारे छोटे नंदी महाराज, काफ़ी क्यूट प्यारे। तो अभी मैक्सिमम गौ माता अभी हमारे इसी शेड में रहते हैं। ये देखिए, सभी आराम फरमा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद हम इन्हें चरागाह की ओर ले जाएंगे घास चरने के लिए। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम इन्हें डेली चरागाह की ओर ले जाते हैं जो घास चरने के लिए। कुछ एक जो नहीं जा पाते हैं तो उनको हम यहीं पे रखते हैं, जैसे कोई छोटे इस तरह के हैं। तो फ्रेंड्स, एक विनती करना चाहूँगा मैं, जो हमारे आसपास के मित्रगण हैं इधर पड़ोस में, कि वैसे हमारी कोशिश रहती है कि हमारी जो गौ सेवक है वो पशुओं के साथ ही जंगल में रहें, क्योंकि हमें बार बार शिकायत आती है कि आसपास के लोगों से कि कई बार कोई पशु इधर उधर अलग हो जाता है, तो इस वजह से किसी के खेत में भी चला जाता है। तो मैं उन लोगों से यही विनती करना चाहूँगा और माफ़ी में मांगना चाहूँगा कि वैसे तो आज तक ऐसे ही कोई, मतलब जो हमारे पशु यहाँ लगातार रह रहे हैं, जो मतलब यहीं के हैं, तो और कोई बाहर से आया हो दूर से, मतलब तो वो तो अक्सर नहीं जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो सभी पशु खुद भी वापस आ जाते हैं हमारी गौशाला में। चाहे मतलब उनको गौ सेवक के आने से पहले ही वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ये घर बना दिया है, समझ लिया है। लेकिन जो हमारे पास लोकल पशु आते हैं कई बार, जैसे हमारे आसपास के कोई, जैसे खनेवली गांव हो गया, नेरी गांव हो गया, या इधर देवनगर साइड से जो नज़दीक से आते हैं, तो उनके साथ अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि कई पशुचालक जो मतलब पशुपालक होते हैं, तो वो पशुओं को जैसे हमारी गौशाला में छोड़ देते हैं। तो कुछ लोग तो गाड़ी में ले आते हैं, ठीक है। तो जो गाड़ी में ले आते हैं तो वो नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्हें मतलब उतना आइडिया नहीं लगता कि कहाँ से आया और कहाँ उन्हें ले जाया गया। तो वो तो हमारे पास यहाँ स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं। लेकिन कुछ एक पशु ऐसे होते हैं कि जो लोग पैदल ही बाई सड़क या के वैसे हमारे पास यहाँ पहुँचा ले रहे, तो हम भी वैसे लोकल, चलो जब तक हमारे पास यहाँ पे जगह थी हम भी एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन आजकल हमारे पास ये पशुशाला में जगह नहीं है, तो इसलिए हमने अब मतलब मना ही कर रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी ये दोनों पशुशालाएँ पूरी हो चुकी है और इसमें रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो उनके साथ ये प्रॉब्लम आई। एक दो मतलब हमारे पास आए थे खनेवली साइड से, तो उनके साथ यही दिक्कत आई कि वो बार वापस जा रहे हैं उनके घर में, या मतलब नियर बाई, क्योंकि जैसे दिन भर आप खुद समझ सकते हैं कि जब इतने सारे पशुओं को हम जंगल में छोड़ देते हैं, तो बेशक पशु जो वहाँ पे गौ सेवक है वो उनके साथ ही रहता है। तो
एक जो जो मतलब एक पशु होगा तो वो अपने घर की ओर कई बार चला भी जाता है, तो उसमें अब हम भी क्या कर सकते हैं। तो उनसे हम यही आगे फ्यूचर के लिए यही कहना चाहेंगे, यही उनसे विनती करना चाहेंगे कि जो नियर बाई के लोग हैं वो यहाँ गौशाला में पशु ना लेके आएँ, तो वो कहीं दूर की गौशाला में छोड़ सकते हैं, जैसे दत्तनगर या बदराश में। अगर आप नज़दीक से यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये प्रॉब्लम आ ही जाती है कि वो पशु वापस चला चला जाए। तो मैं यही कहना चाहता था कि ये हमें बार बार शिकायत आ रही है, क्योंकि पिछली बार भी 2 पशु आए थे खन्योली से, हमारे भाई साहब ही है तो मेहता जी, तो उनके साथ ये दिक्कत आई कि वो उनकी जो गाय है वो बार बार उनके वापस वहीं पहुंच जाती है उनके घर पे। तो इसीलिए फ्यूचर के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी से, और विनती भी करता हूँ कि कृपया जो यहाँ नज़दीक है वो यहाँ पे पशु ना लेके आए, वही सही रहेगा। बाकी वैसे तो पशुओं को छोड़ना भी नहीं चाहिए, अगर देखा जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आप सही मायने में पशुपालक है और गौ माता को मानते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार मानते हैं, तो वैसे जिस गौ माता ने आपको दूध पिलाया है उम्र भर, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि बुढ़ापे में आप उसकी सेवा करें। तो लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे गाय दूध देना बंद कर देती है तो वो हमारे पास यहाँ गौशाला में छोड़ देते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास ऐसी ही गौ माता है, ये देखिए, जो मतलब बिल्कुल ही मतलब किसी काम की नहीं रही। कुछ एक उनके बच्चे हैं, तो ये बाकी मैं आपको दूसरी गौशाला में अभी ले चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये गौ माता भी हमारे यहाँ पे आई है, तो ये भी दूध देने में असमर्थ होगी, तब इनके मालिक ने इन्हें छोड़ दिया होगा। और ये है हमारे नंदी महाराज, और नंदी महाराज को तो कोई रखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये किसी के काम के नहीं होते। जो मेल पशु होता है वो तो अक्सर लोग रोड पे ही छोड़ देते हैं। और ये हमारी गौ माता जो परसों आई थी, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जो भी अक्सर गौशाला में पशु आते हैं, गौ माता आती है, वो लोग ऐसे ही छोड़ते हैं कि जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया या उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई। जैसे इस गौ माता के थन में दिक्कत थी, तो हमने डॉक्टर से दवाई वगैरह इनमें लगाई, और साथ में इन्हें कुछ गोलियां दे रखी थी, वो इनको खिल कैप्सूल थी, वो इनको खिलाई, तो उनसे कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। तो मैं तभी कह रहा हूँ कि अक्सर यही होता है कि लोग जब उनकी गौ माता दूध देना बंद कर देती है, तब वो उसे छोड़ देते हैं गौशाला में या रोड पे। तो चलो, जो तो थोड़ा से 50% माइंड के अच्छे होते हैं, तो माता को गौ माता को मानने, हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं, तो वो तो गौशाला में छोड़ देते हैं और अपनी फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही क्या कह सकते हैं, दुष्ट आत्माएँ होती हैं, जो जिनके अंदर दिल का में रहम नहीं होता है, वो तो उसे रोड पे ही छोड़ देते हैं। चलो, गौशाला में छोड़ना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप छोड़िए, छोड़िए। हम भी जब तक हमारे पास यहाँ पे जगह थी, हम भी यहाँ पे गौ माता को एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन अब हमारी ये दोनों शेड पूर्ण हो चुकी हैं। जो हमारा तीसरा शेड वो बहुत छोटा है, तो उसमें तो हमने फीड चोकर ही रखा है, तो उसमें तो कोई भी पशु नहीं रखा है। तो हमारे पास अभी 2 ही शेड है, तो ये दोनों शेड पूरे हो चुके हैं, जिसमें गौ माता को रखने की हमारे पास अब जगह नहीं है। तो अब हमारा जब नया शेड बन जाएगा, तो उसके बाद बेशक हम और गौ माता को यहाँ पे रखेंगे। तो अब नए शेड बनने में लगभग मुझे लगता है 6 महीने साल तो लग ही जाएगा, क्योंकि वो हम अब बड़ा शेड बना रहे हैं, जिसमें एक ही शेड में कम से कम 100 गौ माता आ जाए। तो उससे बनाने में हमें समय तो लग जाएगा, और जब तक नहीं बनता है तब तक मैं सभी से यही विनती करना चाहता हूँ कि वो अपनी गौ माता को रोड पे ना छोड़ें, और इन सर्दियों में गौ माता को अपने ही घर पे रखें। और जिस गौ माता ने उन्हें
उम्र भर दूध दही घी खिलाया है तो उसकी सेवा करे। तो हम तो चलो गौशाला में तो आप छोड़ देते हैं, हम गौशाला वाले भी सेवा करते हैं, लेकिन जो सेवा आप एक गौ माता की अपने घर में कर सकते हैं वो गौशाला में नहीं हो सकती है, क्योंकि गौशाला में एक साथ बहुत सारे पशु होते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ मतलब पहाड़ी टाइप है और कुछ इस तरह से जर्सी है, तो हम तो एक जैसा ट्रीटमेंट सबको दे रहे हैं, मतलब जो खाना है डाइट है सब वो एक एक बराबर है, चाहे वो मतलब पहाड़ी है चाहे आपका जर्सी है। तो जो जर्सी पशु होते हैं उन्हें डाइट ज़्यादा लगती है और जो पहाड़ी को कम लगती है, इस वजह से गौशाला में जो जर्सी गौ माता वगैरह होते हैं वो ज़्यादा मतलब सर्वाइव नहीं कर पाती है, क्योंकि उनका वो ख्याल नहीं रख सकते हैं गौशाला में जो एक आप घर में रखते हैं। तो इसीलिए सबसे यही विनती प्रार्थना मैं करता हूँ कि आप अपनी गौ माता को रोड पे ना छोड़े। और एक बात मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा जो मैं पहले भी बोल रहा था कि आसपास के लोग, जो हमारे आसपास के लोग हैं यहाँ पे, तो अगर कभी आपको रोड पे हमारा पशु नज़र आए तो कृपया करके आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम मतलब उन्हें वापस ला देंगे। क्या वैसे तो शाम को हमारे पशु मैक्सिमम घर आ जाते हैं, कभी बाई चांस कभी महीने में हफ्ते में एक बार कोई एक पशु, खासकर वही पशु छूट जाता है रास्ते में जो लोकल होता है और कोई नया आया होता है, खासकर जैसे कि कोई यहीं आसपास की किसी लोग ने हमारे पास छोड़ दिया, तो इस तरह के पशु कई बार रास्ते में भी छूट जाते हैं। तो कृपया आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, हम जानबूझ के तो किसी के मतलब खेत में या कहीं नहीं डालते हैं, तो गलती से कभी हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी सभी पे देवता प्रधान चोली और यहाँ पे स्थानीय देवता डबाकन देवता गणेश की कृपा बनी रहे और हमें भी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा कर सकें। और फ्रेंड्स ये आज का वीडियो बहुत लंबा चल गया, मैं काफ़ी आपको यहाँ पे बता दिया। तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक जय माता दी, जय श्री श्याम।